मैं पढ़ा लिखा हूँ। और ही डिड नॉट अरेस्ट अक्यूज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये आज़ादी मार्च गलत है। ये सिर्फ पैसे लेने के लिए आया है। इसको आज 50 लाख रुपया करोड़ दे दें, ये चला जाएगा आवाम को यहीं छोड़कर। ये इसकी पेटी, ये इसका डीजल जो है ना, ये भर दें। अगर इसमें असल मसला ये है, प्रॉब्लम ये है सर कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि इसका डीजल जो है कम हो गया है, इसके अंदर पेट्रोल कम हो गया है, इसकी गाड़ी अब चल नहीं रही। अब ये गया उधर अकौड़ा खटक में, मौलाना समीउल हक शहीद के बेटों ने इसके साथ क्या किया? इसको जनाजा पढ़ने दिया? इसके मुंह पर छितर लगे? मुझे बताएं, इसने कौन सा ये आज़ादी मार्च किस लिए लेके आया है? किससे आज़ादी चाहता है? हम आज़ाद हैं। इमरान खान न्याजी साहब ने जो तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा से, मैंने लफ्ज़ बिलफ्ज़ इंग्लिश में सुना है। मैं जानता हूँ इंग्लिश, मैं वापडा का लैंड स्टूडेंट रिटायर हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान यहाँ से इंशाअल्लाह नाकाम भी होकर जाएगा। हम सब वज़ीर आज़म के साथ हैं। इस मुल्क के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम वज़ीर आज़म साहब के साथ मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, अपने बेटे कुर्बान कर देंगे, हम सब कुछ कुर्बान देंगे, हम दौलत भी कुर्बान कर देंगे, सब कुछ कुर्बान करेंगे। लेकिन मौलाना, तेरे पीछे मोदी का हाथ है और तुझे मोदी ने आगे किया है, ट्रिप नहीं किया है। तू उनका एजेंट है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से तू नाकाम होके लौटेगा और छितर खा के लौटेगा। मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने बयान दिया कि मैं इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। जो लोग जंगों में आते हैं वो वापस लौट कर नहीं जाया करते। मैं कह रहा हूँ ये इस्तीफा नहीं ले सकता। और ही डिड नॉट अरेस्ट अक्यूज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये कोई पाकिस्तान में लॉ है ही नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर को उसके घर में जाकर या असेंबली में या कैबिनेट में या रास्ते में अरेस्ट किया जाए। इमरान खान ने क्या किया है? चोरी किया है। ये सारे चोर जो मिले हुए हैं, नून वाले, पीपल पार्टी वाले, बिलावल का बयान सुने, जो कश्मीर का मुकदमा लड़ाया, जिसने पहला अवामी लीडर है हमारा, जिसने जाकर वहाँ पर अल्लाह और रसूल का नाम बुलंद किया है। ये आप एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल जी, ये सारे एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं कि उसने अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया और फिर उसने जो तकरीर की और उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। और वो बिलावल इल्ज़ाम लगा रहा था कि इसने कश्मीर का सौदा कर दिया। जो कश्मीर का वकील बनकर, तुम मुझे बताओ, तुम कितनी मरतबा पीपल पार्टी नून लीग, 25 साल मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस और प्रेसिडेंट हाउस, कैबिनेट डिवीज़न, असेंबली, इन सारे चोरों को मैं जानता हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। आई एम इंफॉर्मेशन ऑल दी प्रोवाइड एंड दी रिकॉर्ड प्रोवाइड यू। आप सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे? जी, मैं इनके खिलाफ कर सकता हूँ। और 137 ममालिक में जो उन्होंने जायदादें बनाई हैं, वो रिकॉर्ड भी चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को पेश किया गया और उन्होंने तब जाकर इसकी हुकूमत की मुअत्तल की। ठीक है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब के जो मुतालबात हैं वो जायज़ नहीं है? वो बिल्कुल नाजायज़ हैं। वो कोई इस्तीफ़ा नहीं ले सकता। सिर्फ वो पैसे के लिए आया है भाई, पैसा लेके चला जाएगा। अपनी जो टैंकी है ना डीजल वाली, वो डीजल भरने के लिए आया है। ठीक है, तो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे क्या कहना चाहेंगे? क्या जी? मौलाना साहब के बारे क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब के वालिद साहब ने कहा था उस दिन, एक बुजुर्ग भी कह रहे थे कि मेरा बेटा ये इंतशारी होगा, ये इंतशार फैला रहे हैं ना। किसके लिए आज़ादी मार्च किसके लिए आए, लेके आए? इमरान खान ने कौन सा ऐसा गलत काम किया है कि ये आज़ादी मार्च लेके आए हैं? इनका गंद सबका वो साफ कर रहा है। जो इन्होंने मुल्क को लूटा है, वो उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। सुने तो ये मौलाना फजल रहमान चाहता क्या है? ये यही चाहता है ना, जो मैंने आपको बात कह दी। अपनी डीजल टैंकी आज इसको करोड़ रुपए दो, 50 लाख दो, ये चला जाएगा यहीं लोगों को छोड़कर। ये सब गलत कर रहे हैं। इनको कौन सी आज़ादी चाहिए? जब पीपल्स पार्टी का दौर होता है तो उसकी गोद में खेलता है ये मौलाना डीजल, अपने पेट के अंदर डीजल भरवाने के लिए, पैसा लेने के लिए। जब मुस्लिम लीग नून का दौर होता है तो उनके साथ मिल के कश्मीर कमेटी को इसका चेयरमैन बनाया गया, नवाज शरीफ साहब ने बनाया।
एक दिन भी ये कश्मीर नहीं गया। कश्मीर के लिए इसने क्या किया? जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाज़ी साहब ने, मैंने 1 घंटा, मैं वापडा का लैंड सुपरिटेंडेंट रिटायर हूँ, 1 घंटा मैंने जाके उनकी तकरीर जब सुनी है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की है और सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद किया है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को उजागर किया है, मनी लॉन्ड्रिंग पर उन्होंने बात की है, और उसके बाद तमाम इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी की है, और उसके बाद नुमाइंदगी करने के बाद उन्होंने आखिर में मकबूज़ कश्मीर पर जो टाइम किया है, जो बातें की हैं, मैंने खुद सुनी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरा बेटा एडिशनल जज बन रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, खान साहब से इस्तीफे के मुतालबात हैं, अभी तक तो कामयाब नहीं हो सके, तो क्या कहते हैं हम इसके हवाले से? खान साहब तो इस्तीफ़ा क्या, उसको टाफ़ी भी नहीं देंगे, इस्तीफ़े की तो दूर की बात है मेरे भाई। ठीक है, खान भाई भी बैठे रहे थे तो 120 दिन इन्होंने कोई हरकत नहीं, वो किसी मकसद के लिए बैठे थे। ये किस लिए बैठे हैं? उधर कश्मीर में जंग लगा हुआ है, ये मौलाना साहब मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, यार हम धरना लेके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ये हालात हैं। तो क्या मौलाना साहब जो इस्तीफे के लिए बैठे हुए तो कामयाब नहीं हो सकेंगे? नहीं हो जी, ठीक है, इमरान खान उसको टॉफ़ी भी नहीं देगा, ये तो इस्तीफ़ा है यार। इस्तीफ़ा ये बच्चों का खेल तो नहीं है। अगर 10 बंदे कोई लेके चला जाए उधर जाके धरना दे, ये आज वज़ीर आज़म को उतारना है, 20 बंदे आप मेरे साथ चले जाएं इधर से, ये कोई खेल तो नहीं है यार, जमहूरियत है। 5 साल पूरे करने दो उसको, अगर उसका किरदार ठीक हुआ तो उसको आवाम चुनेगी, नहीं चुनेगी तो आपको चुन लेगी। ठीक है, तो क्या आप खान साहब से मुतमईन हैं? मुतमईन है। क्यों? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मुतमईन हूँ, अच्छा और नेक और सच्चा आदमी है, झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो क्या मुश्किलात नहीं आपको? नहीं मुश्किलात है, क्या मुश्किलात हैं? पहले भी गरीब कमाता था, वही घर लेके जाता था जो खर्च हो जाता था, आज भी वही अमीर दिन ब दिन अमीर होता है, गरीब गरीब ही होता है। तो मौलाना साहब के जो मुतालबात हैं क्या वो जायज़ नहीं है? नहीं जायज़ है, क्या जायज़ है? मौलाना साहब किस लिए बैठे हैं? उनके पास सीट नहीं है। अगर मौलाना साहब के पास सीटें होती, अपनी 22 नंबर बंगला होता, उनको पराठो सरकारी मिलती, स्कूटी मिलती, मौलाना साहब नहीं आते। पागल हैं ये, हम लोग बैठे हुए हैं, मौलाना नहीं बैठा हुआ है, ये अवाम हमारी बैठती है, यही लोग हम बैठते हैं जाके, क्यों बैठे हम? मौलाना साहब ने तो बयान दिया था कि जब तक खान साहब इस्तीफा नहीं देते थे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाए, बैठे रहें, जब वो 2023 में चले जाएंगे तो वो भी चले जाएंगे, फिर इलेक्शन की तैयारी कर लेंगे सारे। ठीक है, तो इस्तीफा नहीं ले सकेंगे? इस्तीफ़ा नहीं देंगे यार, हमारा खान लीडर है, हम सच्चा लीडर है, हमें वो बोले तो मैं उनको बनाने देने के लिए तैयार हूँ। इमरान भाई मेरे को बोले, इमरान खान वज़ीर आज़म मेरा, कि यार तुम धरने में जाके बनाने, उनको तो मैं फ्री दूंगा। ठीक है, आप कपड़े बेचते हैं? मैं लंडा बेचता हूँ यार, कपड़े तो कपड़े हैं। ठीक है, तो मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनके मुतालबात हैं वो जायज़ हैं? नहीं है जायज़, किधर जायज़ है? क्या मौलाना साहब ने ये बयान दिया कि जो लोग जंगों में आते हैं वो वापस नहीं जाते। हाँ, इधर कौन सी जंग है? इधर कोई यहूदी बस रहे हैं, कोई हिंदू हैं, ये उधर बॉर्डर पे जाके बैठे ना, जम्मू में जाके जंग कर रहे ना, जहाँ हमारे मुसलमान भाई दिन ब दिन मारे जा रहे हैं, हमारी औरतों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं इंडियन आर्मी, तो ये यहाँ पे किसके साथ जुल्म हो रहा है? इस्लामाबाद है, उधर ग्राउंड में किसके साथ ज़्यादती हो रही है? ठीक है, मौलाना साहब के बारे क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब तो बस यही बात है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो धरना देंगे। इनको नहीं मिला है तो धरना देंगे, मिल गया तो धरना नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि मैं इतना इस्तेमाल मैं किया, अपने लीडर से ये मौलाना साहब ने मैं इमरान भाई से इतनी अपील करता हूँ, मौलाना साहब को एक सीट दे दें। मौलाना साहब धरना क्या, इधर आएंगे भी नहीं। ठीक है, मौलाना एक साहब सीट दे दो इमरान भाई। मैं शेख रशीद साहब से भी अपील करता हूँ, उनकी इमरान भाई सुनते हैं तो मैं बोल रहा हूँ उनको एक सीट चाहिए जिसके पीछे ये धरना भरना है। ना कोई धरना होगा ना इधर कोई आएगा, ये गरीब लोगों को पीसा जा रहा है। कभी धरना है, टमाटर आज किस तरह है, ये मौलाना की वजह से है। लोग बोल रहे हैं जिसके पास जाओ वो बोलता है तब्दीली आई है, यार तब्दीली आई है। दुकानदार तब्दीली का नाम ले लेके लोगों को चीज़ें महंगी दे रहे हैं। मेरा इमरान वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये दुकानदारों के ऊपर ये जो बोल रहे हैं कि ये चीज़ महंगी हो गई है, तब्दीली आ गई है, ये लोगों से पूछा जाए, वो ऐसी एक कोई फोर्स बनाए कि इन दुकानदारों से पूछे यार ये चीज़ क्यों महंगी दे रहे हो। मौलाना साहब ने बयान दिया है कि जितना मैंने इस्तेमाल किया आज तक कितने लोग कोई नहीं इकट्ठे कर सके। यार किधर इज्तिमा है यार, लाहौर वाला जलसा खोल के देखो यार। अगर एक 11 पार्टियों का एक धरना दिखा रहे हैं वो लोग, एक 11 पार्टियों का, इमरान खान का, मैं बोल रहा हूँ शेख रशीद भी एक, उसका एक बंदा एक पार्टी है उसकी, इतने बंदे तो वो भी जमा कर लेगा।
आप इस पे मुतमईन हैं? ठीक है, आप कहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। और यार इतने तो शेख रशीद अपनी लाल हवेली पे जमा कर लेता है भाई। इमरान खान के बोल के मैं सीट दे दो, बस बात खत्म। इमरान खान को चाहिए मौलाना साहब को सीट दे। हाँ, कुर्सी दे दो, एक सीट दे दो, इसको खाली नहीं है। इमरान खान अभी 2 साल नहीं, पूरा महंगाई हो ये फलाना, अभी तो वो नवा पाकिस्तान बनाता है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान KPK करक। मौलाना फजल मान साहब यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं। खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा था तो तकरीबन उससे पीछे हट रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप। देखो जो बात मौलाना साहब की नहीं है, इमरान खान साहब को तो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है जी, उसको तो 5 साल रहने दो, उसके बाद अगर वो सही ना हुए तो फिर मौलाना साहब जो मर्जी करे कर ले। मौलाना साहब ने क्या किया आज तक, क्या किया आप बताएं। इमरान खान ठीक है जी, इमरान खान साहब ठीक है। ठीक है, मौलाना साहब ने कहा कि मैं इमरान खान से इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा, जो लोग जंगों में आते हैं वो वापस नहीं लौट के जाते। देखो ये तो बाद में चलेगा, बाद में पता चलेगा। अभी तो ये बोल रहा है ना, बोलने से तो कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आप इमरान खान से मुतमईन हैं। मुतमईन है इंशाल्लाह। कौन लोग इधर इमरान खान से मुतमईन है। मुतमईन है सब मुतमईन है इमरान खान, मुतमईन है भाईजान। भाई आप मुतमईन हो खान साहब। हाँ जी, सर आप मुतमईन हैं? इमरान खान जैसे लीडर पाकिस्तान में नहीं आएगा। हाँ, ये आप सब मुतमईन है खान साहब से। सारे धरने भी में जाना नहीं चाहता है। सबको बोलो यार, वैसे महंगाई है, लोग वैसे तंग करते हैं, आप भी इधर। महंगाई इंशाल्लाह आराम आराम से खत्म हो जाएगा। अभी तो शुरू है। वैसे आप मुतमईन है खान साहब से। खान साहब ठीक है। मौलाना साहब महंगाई से थोड़ा नाराज है, ठीक है, ये महंगाई से कंट्रोल ले रहे हैं। ठीक है। मौलाना साहब जो जहाँ बैठे हैं उनके मुतालबात हैं खान साहब से इस्तीफा लेने। 5 साल छोड़ दो कि जब 5 साल सही गुजारे और मिल जाएगा, जब 5 साल सही नहीं गुजारे लोग की तो टेका नहीं लिया इसने। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मौलाना फजल मान साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, धरना दिए तो उनके मुतालबात थे इमरान खान से इस्तीफ़ा लेना, अभी तक तो उसमें कामयाब नहीं हो सके, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप। सर जी पहली बात यह है कि हमारे लीडर इमरान खान हैं, वो वोटरों से आए हुए हैं। इसने पहले मुतालबे की कि इस्तीफ़ा दूँ, इस्तीफ़े का भी कोई वजह होता है, वो तरक्की दे रहे पाकिस्तान को, इंशाल्लाह देगा। ये जो सारे आए हुए हैं ये सारे करप्ट लोग हैं। 500-600 बंदे, वो बोलते हैं कि मैं 500 बंदे को अंदर करूँगा तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जितने इकट्ठी हुए हैं सिर्फ मौलाना फजल रहमान को आगे किया हुआ है, बाकी अभी इंशाल्लाह एक पार्टी तो चली गई है, बाकी 3-4 जो पार्टी वो भी जाने वाली है। सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बाद मौलाना फजल रहमान चला जाएगा। ठीक है, तो जो उनका मुतालबा है इस्तीफ़ा लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा, जो लोग जंगों में आते हैं वो वापस नहीं जाते। सर जी इनका जो मेन मकसद है ना, इनका जो मेन मकसद इस्तीफ़ा नहीं था, इनका जो मेन मकसद है सारे ने जो अंदर की बात है वो मार्शाला था, और मार्शाला कभी भी आर्मी चुप नहीं चाहिए कि मार्शाला लग जाए। अवामी हुकूमत आई हुई है, इंशाल्लाह 5 साल पूरा करेगी। मौलाना फजल मान साहब के बारे क्या कहना चाहेंगे। हम पहले उसकी कारकुन थे, 2002 के इलेक्शन में बहुत चीज़ हमारी है, लेकिन इस टाइम पर जो इमरान खान कर रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त, सब कुछ सही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना फजल मान साहब यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, खान साहब से इस्तीफ़े के मुतालबात थे, उसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सके, इसके हवाले से क्या कहते हैं आप। भाईजान हम ये कहना चाहते हैं जो मौलाना साहब अगर कोई अपनी कुर्सी के लिए आए तो गलत है, अगर आवाम के मफाद के लिए आया, बहुत महंगाई है मुल्क में, लोगों को बहुत। मौलाना साहब किसके लिए आए यार ये तो मुंह पे तो ये कह रहे हैं कि मुल्क में तो महंगाई भी है। आपका दिल क्या कहता है। दिल का आपका दिल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर अपने वो जो पहले चेयरमैन था ना कश्मीर कमेटी का, अगर उसके बारे में आया तो गलत है, अगर कौम के बारे में आए, अवाम के बारे में आए तो अच्छा है। यार अब बहुत महंगाई है, अभी रेवड़ में 140 रुपए पे टमाटर किलो था, ये कोई एक ठीक है। आप क्या कहते हैं मौलाना साहब किसके लिए आया, अवाम के लिए या अपनी कुर्सी के लिए। ये तो इस तरह मेक पे ये कहते हैं कि हम अवाम के लिए आए, बकाया तो अल्लाह को ये पता होगा कि ये अवाम के लिए आया होगा या कुर्सी के लिए आया होगा, लेकिन अवाम के लिए बहुत तकलीफ है, ठीक है, बहुत महंगाई है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान से इस्तीफ़ा लेना है, तो क्या वो ले सकेंगे। नहीं भाई वो तो गलत बात है, इस्तीफ़ा वो तो मौलाना साहब की वस की बात भी नहीं है, और भी 7 लोग होगा वो इस्तीफ़ा बात करना है, लेकिन ये उसकी वस की बात नहीं है। ठीक है, असल बात ये है कि थोड़ा महंगाई कम हो जाए, इमरान खान वो जो भी हो हमको वो पसंद है। शुक्रिया।